श्राद्ध में जल वगैरह आप देते हैं तो उसमें कुशा नया जनेऊ, पुराने जनेऊ से श्राद्ध नहीं लगता। और जल वह देता है तो उसका जल लगता है जो जनेऊधारी है, यज्ञोपवीत पहनता है। सिले हुए वस्त्र पहन करके श्राद्ध लगता नहीं है। माताएं कभी श्राद्ध देती नहीं है, तर्पण की अंजलि दे सकते हो। हाँ, वो जल ऐसे स्नान कर रही हैं। लेकिन जो एक विधिवत जो श्राद्ध जिसको कहा जाता है पानी देना, हमारे गांवों में इसको कहते हैं पानी देना, तो उसको पुरुष भी वह जो जनेऊधारी है या गोविंदधारी है, ब्राह्मण, उसी ब्राह्मण को जमाने का फल पुण्य प्राप्त होता है जो जनेऊधारी है। इसमें यज्ञोपवीत की बड़ी महिमा है। अरे इसमें तो नियम बड़े कहे गए। इसमें तो कहा गया कि ब्राह्मण ऐसा हो कि जिसकी माँ भी ब्राह्मणी और उसका पिता भी ब्राह्मण हो, वर्ण संकरी ना हो कि पिता और जात का माँ और जाति की नहीं, दोनों की कोख से जन्म लेने वाला। लिखा है कि शराब बेचने वाला, शराब पीने वाला, ब्याज का पैसा खाने वाला, लिखा है उसमें वर्णन किया गया है जिनका व्यापार, जिनकी कमाई के साधन ठीक नहीं है, ऐसे ब्राह्मण श्राद्ध कर्म में बैठने के अधिकारी नहीं है। आप ब्राह्मण जमा रहे हैं बड़ी बात नहीं है, आप ब्राह्मण जमा कैसे रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो एक एक बात बहुत स्पष्ट करके आपको बोल रहा हूं। और मैं तो ये कहूंगा ब्राह्मण का अभाव है, ब्राह्मण मिल नहीं रहा है, उतना सा राशन निकालकर आप गौ माता को समर्पित कर दो, वो ज्यादा ठीक है, वो बहुत ज्यादा बढ़िया है। आजकल शहरों में तो रिक्शे वाले आ जाते हैं, ब्राह्मण बनने में देरी कितनी लग रही है, चोटी रखा लो, हाँ, धोती कुर्ता बांध लो। ये एकादशी का जो उद्यापन होता है बड़े बड़े शहरों में, ज्यादातर ऐसे इसमें खड़िया पलटन 2 नंबरी नकली एकदम बिल्कुल बने हुए, तत्काल बने हुए ब्राह्मण बन करके वो एकादशी के उद्यापन में पहुंचते हैं। क्योंकि सबसे सहज काम तो ये ब्राह्मणगिरी का ही रह गया। इसमें फावड़ा चलाना नहीं पड़ता, कुल्हाड़ी चलानी नहीं पड़ती, तसले डालने नहीं पड़ते, मेहनत करनी नहीं पड़ती है। माथा लीप लो ठीक से, बढ़िया तरह से, किसी को पूछ के एक नाम गोत्र पूछ लो। ब्राह्मण बनने में देर लगती भी कितनी। लेकिन मैं एक बार आपको कहूंगा, जीवन में साधु बनना सरल है, लेकिन ब्राह्मण बनना बहुत कठिन है। जन्म जन्म के पुण्य उदित होते हैं तब कोई ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है, और वह भी ऐसा ब्राह्मण जिसके माता पिता सदाचारी है। ऐसे घर में जन्म ले लेना। जिस दिन ब्राह्मण नहीं रहेगा धरती फट जाएगी, आकाश खत्म हो जाएगा। जो जर्दा खाते हैं, बीड़ी सिगरेट गुटखा पीते हैं, ऐसे ब्राह्मण श्राद्ध में बैठने के बिल्कुल अधिकारी नहीं। बहुत लोग तो मेरे ऊपर दांत मिसा रहे होंगे, हाँ, मेरी तो श्रद्धा ही नहीं है इनके प्रति। मंदिर में बैठे हैं, मुंह भरा हुआ है, अब बलबला ऊंट की तरह मुंह चल रहा है। फिर लोग कहते हैं कि ब्राह्मण के प्रति श्रद्धा नहीं है। कैसे श्रद्धा रही है? अनुष्ठान करने को आते हैं, जप में ध्यान होता नहीं है, मोबाइल देखते रहते हैं, मोबाइल छूटता नहीं है, तो श्रद्धा कैसे रही? मेरी ब्राह्मणों के प्रति इतनी श्रद्धा है, मैं भाग्यशाली हूँ। सुबह भगवान से भी पहले मुझे ब्राह्मण बच्चों का दर्शन होता है। यदि ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा ना हो तो हम निःशुल्क गुरुकुल क्यों चलाएं? किसी से 1 रुपया भी नहीं लेते। मेरे बड़े महाराज जी ने हमको कहा, मेरे गुरुजी के गुरुजी ने, फरीदाबाद में मैं उनके दर्शन करने को गया 2010 में, 2010 की बात है, तो मैंने उन्हें प्रणाम किया। जैसे एक दादाजी पोते के ऊपर लाड प्यार करते हैं, उन्होंने बड़ा स्नेह किया, कहा बेटा मेरी 2 बातें सुनता जा। 2010 की बात है। वो कहते हैं कि वेद के बिना मति नहीं और गाय के बिना गति नहीं। बेटा ब्राह्मण के घर में तू जन्मा है, पैदा हुआ है, तो वेद और गाय के लिए काम जरूर करना। उनकी कही गई बात हमारे लिए मंत्र है, और हम उन दोनों बातों को लेके चल रहे हैं। वेद को बचाने के लिए गुरुकुल चला रहे हैं, ब्राह्मणों की कमी नहीं होने देंगे बिल्कुल भी। मैं तो कहता हूं कि शादी शुदियों में ब्राह्मण आपको नहीं मिलते, हमें बोलिए। ये कोई व्यापार नहीं है, कोई धंधा नहीं है।
अच्छे मंत्र ब्राह्मण पढ़ेंगे तो वर वधू का तलाक नहीं होगा। पहले तो होता ही नहीं था। मेरे माँ बाप में लड़ाई हो गई होगी, सुबह दोपहर तक सलाह हो गई होगी, कंप्रोमाइज समझौता। थाने में नहीं गए रिपोर्ट करने के लिए, ये नहीं कहा गया कि तलाक तलाक तलाक। और आज तो यही हो रहा है। शादी होने के बाद में 6 महीना रिश्ता चलता नहीं है। सूट बूट पहन करके दूल्हा कहता है, वर कहता है पंडित जी 500 रुपया ज्यादा ले लेना, इस आफत से मुक्त कर दो। ये उन्हें आफत लगती है। बैंड बाजे को हजारों रुपया दे देते हैं और ब्राह्मण को 1100 रुपया देने में लगता है कि 5 गांव लगा दिए उसको। ठगने इंसान से कहते हैं कि आजकल तो पंडितों की कमाई हो गई है। भैया पंडित बनने में जिंदगी लग जाती है। हम लोगों को पूछ लो, पापड़ कितने बेले और आज भी बेल रहे हैं। रात भर सफर करते हैं, दिन भर कथा सुनाते हैं। कोई मुझसे गंगाजली ले ले, 2:45 बजे का जगाऊं और 3:45 मिनट का रेस्ट मुझे मिला हो, 3:45 मिनट का रेस्ट मिला हो। और मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बरसों की बात कर रहा हूं। रात भर सफर, दिन भर कथा, क्योंकि मैं 4 घंटे की या 3 घंटे की कथा करता हूं। ये मेरा टैलेंट सेवाओं के ऊपर पर डे 12 लाख रुपया खर्च करता है। मेरे 3 घंटा ये इतने वैल्यू वाले, ये मैं 3-4 घंटा व्यासपीठ को नहीं दूंगा तो हजारों ग्वारिया, इतना काम करने वाले लोग, इतना बड़ा निर्माण, ये होगा कैसे?